समुद्र की गहराइयों में छिपा एक रहस्य, एक खोया हुआ शहर जिसे सदियों से खोजा जा रहा है। एक ऐसा शहर जिसकी कहानी ने इतिहासकारों, खोजकर्ताओं और दार्शनिकों को चौंका दिया है। क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है या फिर इस कहानी में कुछ सच्चाई भी छिपी है? आज हम जानेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में। प्लेटो प्राचीन ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को आकार दिया। लगभग 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपने दो प्रमुख ग्रंथों टिमेयस और क्रिटियस में एक अद्भुत कहानी बताई जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जगाए रखा है। प्लेटो ने अटलांटिस को एक शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता के रूप में चित्रित किया जो 9000 साल पहले अस्तित्व में थी। यह सभ्यता पश्चिमी महासागर अटलांटिक महासागर के उस पार स्थित थी और अपनी उन्नत तकनीक और समृद्ध संसाधनों के लिए जानी जाती थी। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक स्वर्ग जैसा स्थान था जहां समृद्धि और शक्ति का बोलबाला था। वहां की तकनीक और वास्तुकला इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। लेकिन एक दिन एक भयंकर आपदा ने इस समृद्ध सभ्यता को निगल लिया। प्लेटो ने अटलांटिस को विस्तृत नहरों, विशाल महलों और सोने चांदी से जड़ी इमारतों वाला एक महानगर बताया। वहां की जनता अनुशासित और वीर थी और उनका नौसेना बल अजेय माना जाता था। यहाँ के लोग न केवल उन्नत तकनीक में माहिर थे बल्कि एक आदर्श समाज की संरचना में विश्वास रखते थे। हर क्षेत्र में विकासशील अटलांटिस की राजधानी की सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस की ताकत और समृद्धि उसके गर्व और लालच में बदल गई। उन्होंने देवताओं के आदेशों की अवहेलना की जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरपा और अटलांटिस समुद्र में डूब गया। प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि जब भी कोई सभ्यता अपनी शक्ति और समृद्धि पर घमंड करती है उसका पतन निश्चित होता है। क्या अटलांटिस का यह पतन मानवता के लिए एक चेतावनी थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी के माध्यम से अपने समय की राजनीति और समाज की आलोचना की। उनका उद्देश्य केवल एक काल्पनिक कथा गढ़ना नहीं था बल्कि एक नैतिक संदेश देना था कि हर महान सभ्यता का पतन उसके गर्व और अनैतिकता के कारण हो सकता है। क्या यह कहानी सच में एक खोए हुए शहर की है या प्लेटो ने इसे केवल एक प्रतीकात्मक चेतावनी के रूप में लिखा था? प्लेटो की कहानी के सच या झूठ होने को लेकर सदियों से बहस होती रही है। कई लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं जबकि कुछ इतिहासकार और खोजकर्ता इसे खोई हुई वास्तविक सभ्यता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। क्या प्लेटो ने वास्तव में एक प्राचीन सभ्यता के विनाश की गवाही दी थी या यह केवल एक काल्पनिक कथा थी जो आज भी हमारे विचारों को चुनौती देती है? ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। अटलांटिस के संभावित स्थान। नंबर 1, सैंटोरिनी, थेरा, ग्रीस। सैंटोरिनी, जिसे प्राचीन काल में थेरा के नाम से जाना जाता था, ग्रीस के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह एक द्वीप है जो लगभग 1600 ईसा पूर्व एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बर्बाद हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि थेरा का विनाश और प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस के पतन में समानताएं हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई सुनामी और राख के गुबार ने एक समृद्ध सभ्यता को मिटा दिया था। क्या थेरा का यह विनाश वही घटना है जिसे प्लेटो ने अटलांटिस के रूप में वर्णित किया? क्या ये वही सभ्यता थी जो अचानक समुद्र में समा गई? नंबर 2, अटलांटिक महासागर और अजोरेस द्वीप समूह। कुछ विद्वानों का मानना है कि अटलांटिस वास्तव में अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित था जहां आज अजोरेस द्वीप समूह स्थित है। यह द्वीप समूह अटलांटिक के मध्य में स्थित है और इसके आसपास के पानी में कई रहस्यमयी ढांचों के निशान पाए गए हैं। प्लेटो ने एक विशाल द्वीप का उल्लेख किया था जो हेराक्लेस के स्तंभों, मौजूदा जिब्राल्टर जलमरु मध्य के परे था। अजोरेस द्वीप समूह उस विवरण के अनुरूप हो सकता है। क्या अटलांटिस वास्तव में अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित था जहां अब अजोरेस द्वीप समूह का अस्तित्व है? नंबर 3, कैरेबियन और बहामा। बहामा के पास पानी के नीचे कई रहस्यमयी ढांचे और मार्ग पाए गए हैं जिन्हें कुछ लोग अटलांटिस से जोड़ते हैं। बीमिनी रोड नामक एक पानी के नीचे का रास्ता इन सबूतों में से एक है। बीमिनी रोड में एक सीधी रेखा में बड़े पत्थरों की श्रृंखला है जिसे मानव निर्मित माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अवशेष एक प्राचीन सभ्यता के हैं जो समुद्र में समा गई थी। क्या ये पानी के नीचे के रहस्यमयी ढांचे अटलांटिस की ओर संकेत कर रहे हैं या ये केवल प्रकृति की कारीगरी है? नंबर 4, अटलांटिस का संबंध अंटार्कटिका से। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस असल में अंटार्कटिका में स्थित था
उनका दावा है कि अंटार्कटिका एक समय में एक गर्म और बसने लायक जगह थी और पृथ्वी के ध्रुवीय शिफ्ट के कारण यह बर्फ के नीचे दब गया। पुराने नक्शे जैसे कि पिरी रीस मैप में अंटार्कटिका का उल्लेख उसकी बर्फ के बिना किया गया है। इससे यह संभावना बनती है कि अंटार्कटिका एक समय में एक समृद्ध भूमि हो सकती थी। क्या अटलांटिस वास्तव में अंटार्कटिका में था और यह पुरानी मानवीय सभ्यता बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपी है? ये रहस्य आज तक साइंटिस्ट इसे अच्छे से ढूंढ नहीं पाए हैं कि अटलांटिस कहाँ पे मौजूद है। आपको क्या लगता है कि अटलांटिस अंटार्कटिका में स्थित है या कहीं और? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख लो।